हेलो बच्चों, आगे हमारा क्रेजी साइंस सीरीज में अगला टॉपिक है लेंस। तो जब दो या दो से अधिक मिरर को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सीधा अपने को याद रखना है। जब दो या दो से अधिक मिरर को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, लेंस का। लेंस जो होते हैं ना, वो हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। यानी लेंस की जो बाहरी सतह है ना, बाहरी सतह, उसको देख करके ये पता लगाया जाता है कि लेंस किस टाइप का है। जैसे ये हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था, ये सरफेस हम लेफ्ट से ऑब्जर्व करते हैं। हमेशा किसी भी सतह को हम लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से देखते हैं। तो बाईं तरफ से देखते हैं तो गुफा की तरह है, और गुफा वाला मैंने बताया था कोन केव यानी गड्ढे वाला, और जिसमें गड्ढा था वो कौन सा था, अवतल। तो हमारे पास ये अवतल दर्पण है, और यहां पे भी क्या हमारे पास ये दूसरा, अगर मैं इसी को उल्टा करके लगा दूं तो ये भी मेरे पास क्या होगा, अवतल दर्पण। तो दो अवतल दर्पण को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास निर्माण हुआ किसका, अवतल लेंस का, जिसे हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस। अगर मैं यहां पे प्लेन दर्पण लगा देता तो ये बन जाता हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो समझ में आ गया होगा कि टोटल इस तरीके से अगर हम बनाए तो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन 2 ही आते हैं सीधा सीधा। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के। टोटल कितने होते हैं, 6 प्रकार के। तो लेंस होते हैं ना, वो हमने पढ़े हुए 2 प्रकार के हैं। एक हमारे पास है अवतल लेंस, और दूसरा हमारे पास है उत्तल लेंस। ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। इनके द्वारा जो इमेज है वो एग्जाम में पूछी जाती है, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस के द्वारा, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं जो आगे हम सोल्व करेंगे। तो इमेज तो वैसे ही होंगी जैसे दर्पण की थी, मैंने पीछे वीडियो डाल रखा, आप देख सकते हैं, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको दोबारा से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लेंस जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो अपवर्तन के ऊपर बनाते हैं। यानी अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण क्या बनती है, उसके अंदर इमेज बनती है। लेकिन जो हमारे पास दर्पण जो था ना, उसमें परावर्तन के कारण क्या बनी थी, इमेज बनी थी, प्रतिबिंब बने थे। तो आइए हम पढ़ते हैं लेंस कितने टाइप के। 2, पहला हम पढ़ेंगे अवतल, जिसमें दोनों के दोनों दर्पण क्या लगे हों, अवतल लगे हों, इस टाइप का। या एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मध्य से, ये बीच में से पतला है, किनारों से क्या है, मोटा है। जो मध्य से क्या हो, जो मध्य से क्या हो, पतला हो, किनारों से मोटा हो, उसे हम बोलते हैं अवतल, गड्ढे वाला। अव का मतलब मैंने बताया था गड्ढा, गड्ढा कर दो अंदर। और दूसरा जो बनेगा वो में गड्ढा नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, बाहर। इसे हम बोलेंगे उत्तल, जिसका तल उभरा हुआ है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। प्रकृति कैसी होती है, अवतल लेंस जो होता है ना, इसके ऊपर जितना ही प्रकाश गिरेगा इसको क्या कर देगा, ये फैला देगा। यानी अभिसारी प्रकृति का है, सॉरी अपसारी प्रकृति का है, फैला देगा, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ये हमारा अभिसारी प्रकृति का है, मतलब जितना भी प्रकाश आएगा उसको क्या कर देगा, ये इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ये कैसे प्रतिबिंब देता है, तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि उत्तल लेंस हमारे अवतल दर्पण जैसे प्रतिबिंब देगा, अवतल दर्पण जैसे, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण जैसे, उत्तल दर्पण जैसे। और उत्तल दर्पण का मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें तल ऊपर उठा हुआ था, उसमें था आभासी, सीधी और छोटी। यानी अगर मैं बात करूं तो हम कैसी इमेज देगा, विर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। विर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में आता है, नोट कर लेना अच्छे से। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे देगा रियल, इन्वर्टेड और लार्ज, यानी वास्तविक, उल्टे व बड़े प्रतिबिंब। वास्तविक, उल्टे व बड़े प्रतिबिंब। आगे हम पढ़ेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस बनाएगा 6 केस, और ये हमारे पास बनाएगा केवल, जो हम बात करें तो 2 केस। ठीक है, तो दोनों पढ़ते हैं, 6 केस और 2 केस एग्जाम में आते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं, और फिर ये हमारी यूनिट लगभग कवर हो जाएगी मोस्टली। आइए देखते हैं आगे। चलिए आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम कि कन्वेक्स मिरर जो है ना, सॉरी कन्वेक्स लेंस,
यानी उत्तल लेंस हमारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि लेंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमारे पास ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस, ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया, और ये एक्स और वाई इसकी क्या है, हाइट है, जिसे हम बोलते हैं अपर्चर। ये क्या है, हाइट है, अपर्चर है। ये हमारे पास मुख्य एक्स हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेंस के बीचों बीच, जिसे हम बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु, यानी ऑप्टिकल सेंटर। बस नाम पता होना चाहिए, ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, थ्योरी के अंदर ये आने चाहिए, जब थ्योरी एग्जाम हो तो उसमें लिखना होता है अलग से। तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या होता है, लेंस का क्या होता है, हमारा केंद्र होता है। ये चीज याद रख लेंगे, प्रकाशीय बिंदु होता है, और इससे जो किरण जाती है उसे हम बोलते हैं मुख्य एक्स, यानी प्रिंसिपल एक्स। तो हमारे पास इसके अंदर दो सरफेस जुड़ी हुई, बेटा मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि इसके अंदर दो लेंस जुड़े हुए हैं। एक सरफेस होगी हमारी ये वाली, इसको मैंने लिख दिया, इसका जो है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दर्पण है। अकेले इसको भूल जाए तो ये दर्पण है, और इसका ध्रुव क्या मान लिया मैंने, P1। दूसरी तरफ ये भी क्या है, हमारे पास दर्पण है, और इसका ध्रुव क्या हो गया, P2। दोनों को जोड़ा तब जाके क्या बना, उत्तल लेंस। दोनों को जोड़ा तब जाके क्या बना, उत्तल लेंस। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास P1 है, तो इसका जो क्या होगा बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब लेंस पढ़े थे हमने, कि किसी गोले का भाग है, किसी स्फीयर का भाग है, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, वैसे हम लिखते हैं C1 से। हमने दर्पण के अंदर या मिरर के अंदर किससे लिखते हैं, C1 से, लेकिन यहां पे हमें ये किससे लिखना है, याद रखो, देखो ध्यान से, ये हमारा C का यानी वक्रता केंद्र का आधा क्या कहलाता था, फोकस। तो यहाँ पे C1 ये क्या हो जाएगा, f1, लेकिन C1 क्या था, दुगुना था किसका, f1 का, इसलिए यहाँ पे लिखा क्या जाता है, इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे दुगुना, यानी 2f1। तो यही याद रखना, बस C की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 2f1। तो सेम डिट्टो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका फोकस, यानी f2, दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2f2, यानी ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो होती है ना, वो क्या होती है, फोकल लेंथ की दुगुनी होती है। फोकल लेंथ की क्या होती है, दुगुनी। तो आगे देखें बेटा, इसके अंदर वही 3 रूल हैं इमेज बनाने के, इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल हैं, जो मैं पहले भी करवा चुका हूं। मेरी पहली वीडियो आई थी लेंसेज वाली, उनके अंदर आप देख लेना, या फिर से मैं बता रहा हूं। पहला रूल तो ये था कि अगर रेडिएशन, अगर किरणें इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही हैं, इसके पैरेलल आ रही हैं, तो जैसे ही वो टकराएंगी, टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, एक जगह इकट्ठी होंगी, और उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। यानी अगर किरणें इसके समानांतर आई और टकराते ही किस पे मिलेंगी, वो फोकस पे मिलेंगी। यानी ये अपने को याद रखना है कि जब किरणें अनंत से आती हैं तो कहां पे होके जाती हैं, कहां से होके जाती हैं, फोकस से। अगर किरणें फोकस से जा रही हैं तो हमेशा क्या हो जाती हैं, अगर फोकस से निकली किरणें तो हमेशा क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। किसके पैरेलल, इस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है। नंबर 3 बात ये थी कि अगर किरणें किससे आ रही हैं, हमारी किरणें आ रही हैं किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर पे किरणें आ रही, तो जितना एंगल बना रही है ना, उतना ही एंगल जब वो जाते टाइम भी बढ़ाएंगी। नंबर 3 जो बात है वो हमारे पास है कि अगर किरणें किससे आई, अगर किरणें हमारी आई वक्रता केंद्र से, तो बाद में भी किससे जाएंगी, वक्रता केंद्र से ही जाएंगी। तो बेटा समझ गए होंगे, एक बार आप वो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उत्तल लेंस जो है ना, अच्छा इमेज बनाता है, वो कौन कौन सी, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं फिर से बताऊंगा आपको। तो ध्यान देना, अगर किरणें आ रही है ऐसे पैरेलल, और मैंने बताया था कि जब वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पे, इन्फिनिटी पे रखी हो, तो किरणें क्या आती हैं, किरणें आती हैं बेटा समानांतर। समानांतर आती हैं तो आपको पता है क्या होगा, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो अपवर्तन होगा, कहां पे मिल जाएंगी किरणें मिल जाएंगी हमारी किस पे, फोकस पे। तो ये अपने को याद रखना है कि जब अनंत से आती हैं तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। बस इतना फर्क है, इस तरफ अप टू लिखते जाएंगे,
ठीक है, इस तरफ वाले को क्या लिखते जाएंगे, F1। अगली चीज है दो उल्टा भी हमने पढ़ा था दर्पण के अंदर, अगर अप टू पे है मतलब फोकस पे है तो कहां पे बढ़नी है, अनंत पे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था बेटा कि अगर किरणें, अगर हम वस्तु को कहां पे रखें, फोकस पे रखें, तो इमेज हमारी कहां बनती है, इमेज हमारी बनती है अनंत पे। कहां पे बनती है, अनंत पे। आराम से हो जाएगा। ये हमने पढ़ा कि उत्तल में जिसमें तल बाहर निकला हुआ, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी इमेज देता है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी, और साथ में क्या आती है, ये लगभग क्या आती है, बड़ी आती है। ये याद रखेंगे बेटा। अगर वस्तु को इस तरफ रखा है तो बड़ी छोटी इमेज आएंगी, इस तरफ रखा है तो कैसी इमेज आएंगी, बड़ी। अगर मैं ये कह दूं F1 पे तो वो इस तरफ हुआ राइट में, तो F1 के राइट में हुआ तो बड़ी आएगी। अगर मैं वस्तु रखूं यहाँ पे रखूंगा छोटी, यहाँ पे रखूंगा तो भी छोटी, इसके ऊपर रखूंगा तो सेम साइज की, इस तरफ रखता जाऊंगा तो बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे लेंस के पास होती जाएगी वस्तु की जो इमेज है वो क्या होती जाएगी, बड़ी। तो समझ में आया होगा, ध्यान से सुनेंगे तो आगे कैसी इमेज आता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अनंत पे है तो क्या आएगी, छोटी, क्योंकि ये इस तरफ है, इस तरफ। क्लियर है। तो हमारा पहला, अगर वस्तु को अनंत पे रखें तो बोलना है साथ साथ कहां पे बनेगी, फोकस पे। अगर फोकस पे रखें तो कहां पे बनेगी, अनंत पे। नंबर तीन हमारी बेटा कि बिहाइंड सी। मैंने आपको सिखाया था उस टाइम पे, एक बार पहले दर्पण वाली, मिरर वाली जो वीडियो वो जरूर देख लेना कि मिरर कैसे इमेज बनाते हैं, फिर ये अच्छे से समझ में आएगी। तो बिहाइंड सी, तो हमें पता है कि जब बिहाइंड सी थी ना तो हमारी इमेज बनी थी बिटवीन अफ एंड सी, बिटवीन अफ एंड सी। तो ये अपने को याद रखना है। तो ये मैंने वस्तु रखी यहां पे, कहां पे, सी से पीछे। सी से पीछे का मतलब 2F1 से पीछे, या फिर अनंत व 2F1 के बीच, ऐसे बोलेंगे इसे, बिहाइंड 2F1, यानी 2F1 के पीछे या अनंत व 2F1 के बीच। तब कहां पे बनेगी, तो हमें पता है F एंड C के बीच। तो F क्या है, F तो हमारा है F2, C क्या है 2F2। आराम से क्लियर कर देंगे नाम से, कहां पे बनेगी, बिटवीन F2 व 2F2, यानी F2 व 2F2 के बीच बनेगी। ठीक है, कैसी आएगी, तो इस तरफ रखी तो छोटी आएगी, रियल इन्वर्टेड तो पहले ही होनी है, इन वास्तविक और उल्टी तो होनी है। किसके द्वारा, उत्तल की हमेशा ही क्या रहेंगी, एक केस को छोड़ के 5 केस में क्या रहेगी, वास्तविक और उल्टी रहेगी। तो ये समझ में आया होगा कैसी आएगी। इस तरफ रखी है, पीछे की तरफ लेफ्ट में छोटी आएगी, इसके ऊपर रखेंगे तो सेम साइज की, इस तरफ रखेंगे तो इस तरफ रखेंगे तो बड़ी। आगे देखिए बेटा, आगे हमारे पास है जब मैं रखूंगा 2F1 पे, तो 2F1 पे रखूंगा तो आपको पता है जब मैंने C पे रखी थी तो कहां पे बनेगी, C पे। तो जरूरी ये है कि ये तभी समझ में आएगा जब आपने मिरर की इमेज याद कर ली होगी। मिरर की इमेज मैंने ट्रिकी वे में पढ़ाई, आप पीछे वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसका लिंक आप देख लेना उसको अच्छे से। तो अपने को याद रखना है कि 2F1 तो कहां पे बनेगी हमारे पास, 2F2 पे, मतलब C पे तो C पे ही, क्योंकि ये C बोलेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, C बोलेंगे। तो क्या होगा 2F1 2F2। अगली चीज, अगर उल्टा करें, मैंने आपको बताया था कि बिहाइंड बिटवीन F एंड C, तो कहां बनेगी, बिहाइंड C। उल्टा होता है तो यहां पे मैंने ये कह दूं कि अगर मैं F1 व 2F1 के बीच रखूंगा तो कहां पे बनेगी, बिहाइंड 2F1, बिहाइंड 2F2। आराम से क्लियर की, जब मैं रखूंगा बिटवीन F एंड C तो कहां बनेगी, बिहाइंड C। तो बिहाइंड C का मतलब क्या था, C का मतलब था 2F2, तो C का मतलब 2F2 तो मतलब इसके पीछे बनेगी। कहां पे रखी है, इन दोनों के बीच में, इसका मतलब कैसी इमेज आएगी, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, क्योंकि इस तरफ है तो बड़ी आएगी। तो ये 5 केस समझ में आ गए होंगे बेटा। छठा केस है कि जब मैं रखूंगा F1 और इस ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय बिंदु के बीच, तो ये जो केस, इस केस में है ना, इमेज इसी तरफ बनेगी, लेंस के दूसरी तरफ लिखा मिलेगा या बिहाइंड लेंस मिलेगा। और इस केस में जो इमेज है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट यानी सीधी। तो ये याद रखेंगे, इसमें जो है इमेज हमारी आभासी सीधी है। और कैसी आएगी, क्योंकि इस तरफ रखी है तो कैसी इमेज आएगी,
बड़ी। तो आई होप सो कि बेटा समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। अवतल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना फिर से। ठीक, देखिए बेटा आगे अपना टॉपिक है कि अवतल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये हमारा अवतल लेंस होता है इस टाइप का, जो अपने को याद रखना है कि मध्य से पतला होता है और किनारों से क्या होता है, ये मोटा होता है। मिडल में से काफी थिन होता है और जो है ना एज होते हैं वो क्या होते हैं, इसके एज जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, कैसी इमेज देता है ये, तो ये हमें इसे याद रखना है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। आपको दर्पण वाली जो मिरर वाली जो वीडियो है वो पक्का देखनी है, तभी ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देखिए बेटा कि मैंने बताया था कि अवतल यानी गड्ढे वाला, तो गड्ढे वाला हमारी अवतल लेंस जो होता है हमारा वैसे प्रतिबिंब बनाता है जो उत्तल दर्पण बनाता है। और उत्तल दर्पण हमारा कैसे बनाता है, उत्तल दर्पण हमारा बनाता है आभासी सीधे। मतलब आभासी का मतलब होता है कि केवल वास्तव में इमेज नहीं है, केवल आभास है, यानी विर्चुअल। सीधे का मतलब सीधा, खड़ा, इरेक्ट। और कैसी इमेज आती है इसकी, स्मॉल साइज की, छोटी इमेज आती है, छोटे प्रतिबिंब आते हैं। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो दो ही बनेंगे। देखिए, क्योंकि हमें पता है ये हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया, ये हमारे पास एक्स वाई इसकी क्या होगी बेटा, हाइट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो इसके ऑप्टिकल सेंटर सी से जा रही है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, जिसे प्रकाश के केंद्र भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो जगह हम वस्तु को रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। हमेशा किस में रखी जाती है, लेफ्ट साइड में। आगे देखिए बेटा, अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो दो ही प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना होता है। और लेफ्ट साइड में दो ही जगह है इसमें, एक तो अनंत, दूसरा अनंत और किसके बीच में, प्रकाश ही केंद्र के बीच में। तो ध्यान से देखेंगे, जब अनंत पे होगा तो हमने पढ़ा था हमेशा ही कि जब इन्फिनिटी पे वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे। तो याद रखिए हमारी क्या आएगी, इन्फिनिटी पे जब रखी होती है, अनंत पे जब रखी होती है तो क्या आती है, पैरेलल। तो ये हमारी क्या आई, जो एक रेडिएशन क्या आई, पैरेलल। अब जो पैरेलल हमारी जाती है वो हमेशा किससे जोड़ी जाती है, फोकस से। तो याद रखिए, देखो ये मैंने क्या खींच दिया, यहाँ पे खींच दिया मैंने नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल खींच दिया, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया अभिलंब। अब ध्यान दो बेटा कि ये प्रकाश की किरण आई, ये कौन सा माध्यम है, विरल, और लेंस कैसा है, सघन। तो विरल से सघन में गई, तो वैसे तो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी नहीं जाकर किस तरफ मुड़ेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो ये निकली यहाँ पे, यानी सीधी जानी चाहिए थी, यहां नहीं गई, ऊपर की तरफ गई। तो ऊपर की तरफ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस तरफ चली गई, यानी इसने फैला दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाया हमने इसको, तो हमारे पास कहां पे कटी, ये F1 पे। मतलब ये आपको याद रखना है कि जब अनंत पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पे। जब अनंत पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, F1 पे। याद रखेंगे बेटा। दूसरा है कि F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच, जब हम वस्तु को रखेंगे किसके बीच, F1 तथा ये हमारा F1 है, तथा ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच, इन दोनों के बीच रखेंगे। सॉरी, अगर हम वस्तु को रखेंगे कहां पे, अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच, अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच, तो यहां पे बनेगा प्रतिबिंब। यहां पे प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, बिटवीन F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच। अगर आप दर्पण वाली वीडियो पढ़ लेंगे ना तो ये आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यही प्रतिबिंब थे, यही इमेज फॉर्मेशन थी, किसके द्वारा, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के द्वारा। आप वो वीडियो कवर कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। आगे हम इनके जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, 80 में ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं ऑप्टिक्स से, तो उसके लिए मैं स्पेशल 2 वीडियो बना दूंगा, एक मिरर के लिए और एक लेंस के लिए। वो हम फॉर्मूले वगैरह उसी के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे नया टॉपिक लेके चलते हैं हम। आज के लिए इतना ही बस।